हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के भौत की मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्रिज्म देख लीजिए और इस प्रिज्म में बोलते हैं कि कितना सतह होता है। चलिए तो सतह हम लोग देखते हैं कितने सतह होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक नीचे में सतह होता है, एक सतह हो जाएगा आपका ये, और एक इधर होगा, दो सतह हो जाएगा, और एक इस तरफ भी होगा, तीन सतह हो जाएगा, और एक जो यहाँ पे सामने देखते हैं एक ये हो जाएगा चार, और ठीक एक इसके पीछे हो जाएगा। तो इस तरह से एक प्रिज्म में टोटल सतह जो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी में दिया है 5, तो पहला का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो ऑप्शन ए में है काला, बी में है नीला, सी में है लाल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो इसका सही आंसर होगा काला, अर्थात दूसरा का ए होगा। जैसा कि आप इस फोटो में देखते हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में खड़ा है तो आकाश इसको कैसा नजर आएगा, काला नजर आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जाता है आपसे, किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में है लाल, बी में है नीला, सी में है पीला, और डी में है बैंगनी। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो तीसरा का आंसर ए सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है गोलीय बेलनाकार लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में समोत्तल लेंस, और डी में है अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का बी, उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का ही दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ऑप्शन ए में है 25 मीटर, बी में है 25 सेंटीमीटर, सी में 25 मिलीमीटर, और डी में है अनंत। तो दूरबिंदु जो होता है ना वो अनंत होता है। तो 5 का डी आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निकट दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है गोलीय बेलनाकार लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में है समोत्तल लेंस, और डी में है अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा 6 का डी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल या अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जाता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। ऑप्शन ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5, और डी में है 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का डी, श्वेत रंग में 7 रंग का मिश्रण होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ए में है बैंगनी, बी में हरा, सी में है लाल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का ए, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल का सबसे अधिक होता है। अगर एग्जाम में बैंगनी नहीं दिया रहेगा, अगर नीला दिया रहेगा तो आप लोग नीला में सही मारिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, क्या होता है। उत्तल लेंस होता है, या अवतल होता है, या बेलनाकार लेंस होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अर्थात उसके चश्मे में अवतल लेंस लगा रहता है, या नहीं तो इसी का दूसरा नाम है अपसारी लेंस, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी आंसर होगा वही राइट होगा आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जाता है आपसे, एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है। ए में है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और बी में 10 की पावर माइनस 8 मीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो यहाँ पे जो माइनस 10 है ना, इसको माइनस 8 सेंटीमीटर कर दीजिएगा, तो भी आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 11 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जाता है आपसे, एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है, कितना होता है। तो ए में है 25 सेंटीमीटर, बी में 0, 0, और सी में 250 सेंटीमीटर, और डी में है अनंत। तो यहाँ पे दूरबिंदु लिखा है, तो दूरबिंदु जो होता है ना वो अनंत होता है। अगर निकट बिंदु रहेगा तो 25 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जाता है आपसे, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, अर्थात लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है। तो ए में है जल, बी में है कांच, सी में है प्लास्टिक, और डी में है मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा डी, मिट्टी। क्यों? क्योंकि लेंस पारदर्शी होता है।
जबकि मिट्टी अपारदर्शी होता है, इसलिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जबकि जल पारदर्शी होता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। कांच भी पारदर्शी होता है, इसका भी उपयोग किया जा सकता है। और प्लास्टिक भी पारदर्शी होता है। प्लास्टिक भी पारदर्शी होता है, अर्थात प्लास्टिक का भी उपयोग किया जा सकता है। जबकि मिट्टी पारदर्शी नहीं होता है, अर्थात लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 13, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? वह कौन है, अर्थात कौन सा रंग है? पीला है कि हरा है कि लाल है कि बैंगनी है? तो इसका सही आंसर होगा सी, लाल। लाल रंग जो होता है ना, सबसे कम विचलित होता है। आप इस फोटो में देखिए, लाल रंग देखते हैं यहाँ पे बहुत ही कम विचलित होता है, जबकि बैंगनी सबसे ज्यादा विचलित होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर लाल हो जाएगा। लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जाता है आपसे, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। ए में है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी में है वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, सी में वायुमंडलीय प्रकीर्णन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव नेत्र में क्या होता है? तो ए में है उत्तल दर्पण होता है, बी में है अवतल लेंस होता है, सी में है उत्तल लेंस होता है, और डी है इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपको याद रखना है, मानव का जो नेत्र होता है, अर्थात मानव का जो आंख होता है ना, उसमें उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। आप इस फोटो में देखिए, मानव की आंख का फोटो है, और यहाँ पे देखते हैं ऐसे जो उभरा हुआ भाग है यहाँ पे, यही लेंस है, और ये हमारे आंख में होते हैं। ये कौन से लेंस होते हैं? तो उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जाता है आपसे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह है कॉर्निया, रेटिना या दृष्टिपटल, सी में पुतली, और डी है आइरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना। ये जो तस्वीर देखते हैं, अर्थात यहाँ पे जो है ना दृष्टिपटल, हम लोग इसी को रेटिना बोलते हैं। हमारे आंख में प्रतिबिंब यहीं पे बनता है, अर्थात मानव की आंख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो दृष्टिपटल पे बनता है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, अर्थात निकट बिंदु कितना होता है और दूर बिंदु कितना होता है, जो आपसे पूछता है। तो आपको याद है ना, निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु क्या होता है? अनंत। तो इसका सही ऑप्शन डी में दिया है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु क्या होता है? अनंत। तो 17 का सही आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया आपका, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो क्वेश्चन को फिर से समझिए, इसमें कहता है जो आंख दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है उसकी आंख में कौन सा दोष हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। क्योंकि निकट दृष्टि दोष का परिभाषा होता है जिसमें आंख निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता है और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता, हम उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जाता है आपसे, आकाश का रंगीन प्रतीत होता है। तो ऑप्शन ए में दिया प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी में प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या कि प्रकीर्णन होता है तो चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है और आकाश में नीला रंग सबसे ज्यादा फैल जाता है, अर्थात इसलिए आकाश रंगीन प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो 19 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जाता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 20, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों वर्णों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को कहा जाता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन ए में है अपवर्तन, बी में परावर्तन, सी में वर्ण विक्षेपण, और डी है सीधी रेखा में गमन करता है। तो श्वेत प्रकाश, यहाँ जो देखते हैं श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में जो विभक्त हो जाता है ना, हम लोग इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है? तो ए में है नीला, बी में है उजला, सी में है लाल, और डी है काला। इसका सही आंसर हो जाएगा किसका? डी। अंतरिक्ष यात्री अगर चांद के पास खड़ा रहेगा या अंतरिक्ष में खड़ा रहेगा ना, तो उसको अंतरिक्ष कैसा नजर आएगा? तो काला नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? उसको काला नजर आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जाता है आपसे, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग, या अथवा में है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। कितना होता है? लगभग। अल्पतम मतलब निकट,
ठीक है। यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 25 सेंटीमीटर होती है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है आपसे मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, अर्थात मानव के नेत्र में कौन सा लेंस होता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ए में उत्तल लेंस, बी में कोई लेंस नहीं होता है, सी में अवतल लेंस और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। मानव का जो नेत्र होता है ना, उसमें कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। देखते हैं यहाँ पे इस तरह से उभरा हुआ रहता है, अर्थात ऐसा जो लेंस रहता है हम लोग क्या कहते हैं उसको उत्तल लेंस, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 24 को देखते हैं। तो 24 में कहता है आपसे स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव सबसे अधिक होता है? तो ए में है लाल, बी में हरा, सी में पीला और डी में है बैंगनी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 24 का डी सही होगा। बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। आप इस तस्वीर में देखते होंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे में मिलेगा आपको बैंगनी, अर्थात देखते हैं बैंगनी सबसे अधिक यहाँ पे विचलित होता है, जबकि लाल रंग सबसे कम होता है। तो चलिए हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ए में परावर्तन, बी में अपवर्तन, सी में वर्ण विक्षेपण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण, अर्थात 7 रंगों में बढ़ जाती है, हम लोग इसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।